माता लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है। इसलिए माना जाता है कि लक्ष्मी एक जगह नहीं ठहरती, लेकिन माता लक्ष्मी कभी भी चोरी चुपके आपके घर नहीं आती, बल्कि अपने आने से पहले कुछ संकेत जरूर देती है। आइए जानते हैं कि किन संकेतों से पता चलता है कि आपको धन लाभ होने वाला है। हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, लेकिन लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मी बड़े चंचल स्वभाव की होती है। वे एक जगह नहीं टिकती हैं। शायद यही वजह है कि सभी लोगों को बारी बारी से आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान ने आर्थिक तंगी देखी हो, बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी उन पर हमेशा मेहरबान होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी कृपा बरसाने से पहले माता लक्ष्मी अपने आगमन का संकेत देती है? आइए जानते हैं कौन से हैं। माता लक्ष्मी के आने के संकेत। उल्लू दिखाई देना है शुभ संकेत। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। ऐसे में अगर आपको भी उल्लू दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपको जल्दी ही धन लाभ होने वाला है। खासकर शाम के समय उल्लू का नजर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। थोड़ा खाने में ही संतुष्ट हो जाते हैं लोग। लक्ष्मी माता के आगमन के शुभ संकेतों में से एक है कि आपको भूख कम लगने लगती है और आप कम खाना खाकर भी संतुष्टि और खुशी महसूस करते हैं। वहीं लोग सात्विक खाना ज्यादा पसंद करते हैं। घर के लोग मांसाहार भोजन की जगह शाकाहार खाना पसंद करने लगते हैं। शंख की आवाज सुनाई देना। आपको अगर सुबह उठते ही शंख की आवाज सुनाई देती है तो समझ लें कि आपका भाग्य जागने वाला है। शंख की आवाज को शुभ माना जाता है। शंख की आवाज इस बात की ओर इशारा है कि देवी लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। झाड़ू लगाते हुए किसी का दिखना। सुबह उठते ही अगर कोई आपको झाड़ू लगाते हुए नजर आए तो धन लाभ का योग बनता है। माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद होती है, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर घर की झाड़ू जरूर लगाएं। जिस घर में गंदगी रहती है माता लक्ष्मी वहां कभी वास नहीं करती। मोर का दिखाई देना। मोर का दिखाई देना भाग्य लक्ष्मी के उदय का एक संकेत है। खासकर अगर आपको कहीं पर नाचता हुआ मोर दिखाई दे तो समझ लें कि आप पर जल्दी ही माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। खासकर सुबह के समय मोर के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। गाय माता का दिखना। अगर आप सुबह सुबह किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में आपको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं। समझो आपके सारे काम बनने वाले हैं। आप जिस काम के लिए भी जाने वाले होते हो वहां काम अवश्य ही पूरा हो जाता है। साथ ही इस काम में बरकत भी खूब होगी। तो चलिए अब बात करते हैं नीलकंठ की। वैसे तो दोस्तों नीलकंठ अब बहुत ही कम दिखाई देता है, लेकिन अगर ये पक्षी आपके घर आता है और आपको दिखाई देता है तो समझो आपकी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है और आपके जितने भी बिगड़े काम होते इसके देखने मात्र से ही पूरे हो जाते हैं। कुत्ता वफादार होने के साथ आने वाले खतरे को पहले ही भांप जाता है और अपने मालिक को पूर्व में ही किसी तरह की अनहोनी के संकेत अलग अलग तरह के इशारों के जरिए देता है। अक्सर हमने लोगों को घरों में काले कुत्ते को पालते हुए देखा है। मान्यता है कि घर में काला कुत्ता पालना शुभ होता है। पृथ्वी पर जब से इंसानों का वर्चस्व बढ़ा है तब से इंसान जानवरों को पालतू बनाकर पालता आया है और उनमें इंसानों द्वारा सबसे ज्यादा पाला जाने वाला जानवर है श्वान, यानी कुत्ता। कुत्ते के जितना वफादार साथी इंसान का और कोई नहीं है। कुत्ता वफादार होने के साथ आने वाले खतरे को पहले ही भांप जाता है और अपने मालिक को पूर्व में ही किसी तरह की अनहोनी के संकेत अलग अलग तरह के इशारों के जरिए देता है। अक्सर हमने लोगों को घरों में काले कुत्ते को पालते हुए दे है। मान्यता है कि घर में काला कुत्ता पालना शुभ होता है। काले कुत्ते को पालने के पीछे भी कुछ रोचक तथ्य हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। शनिदेव का वाहन। काले कुत्ते को शनिदेव का वाहन माना जाता है, इसलिए लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी काला कुत्ता पालते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जहां काला कुत्ता होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। भगवान काल भैरव का सेवक। शास्त्रों के अनुसार काला कुत्ता भगवान काल भैरव का सेवक है और कुत्ते को भोजन कराने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। यह भी मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से भैरव बाबा यमदूत को भी आसपास नहीं फटकने देते हैं, नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय करता है।
कुत्ता इंसानों से भी ज्यादा वफादार होता है। कुत्ता आने वाले भविष्य को भी देख सकता है। ब्रह्मांड में व्याप्त नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय बनाने की ताकत कुत्ते में समाहित होती है। काल सर्प दोष समाप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले कुत्ते को रोटी खिलाने से काल सर्प दोष और अन्य पीड़ादायक दोष समाप्त हो जाते हैं। रुका धन आने लगता है। ऐसा माना जाता है कि काला कुत्ता पालने से आपका रुका हुआ धन आने लगता है। आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। बिजनेस और कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति में काला कुत्ता मददगार होता है। और साथ ही आपको बता दे कि आजकल तो कुत्ते पालने का इतना शौक हो गया, हर कोई अलग अलग नस्ल का कुत्ते लेकर घूमता नजर आता है। लेकिन आपको बता दे कि काले कुत्ते का पालना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये अनेक प्रकार की बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करता है और हमारे घर से नकारात्मक शक्तियों का भी विनाश करता है। तो आपको भी ध्यान रखना है अगर बाहर भी कोई काला कुत्ता दिखे तो उसको खाना रोटी जरूर प्रदान करे। ऐसा करने से आपकी जितनी भी मनोकामना होती है वो सब पूर्ण हो जाती है। हिंदू धर्म में ज्योतिष के हिसाब से पशु पक्षियों को भी शुभ और अशुभ माना गया है। तोता, मैना, मोर, नीलकंठ जैसे कई पक्षी हैं जिन्हें घर में पालने की सलाह दी जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कई पक्षी इतने शुभ माने गए हैं कि उन्हें देखने मात्र से ही कार्य पूरा हो जाता है। जी हां, ज्योतिष में ऐसी कई चीजें बताई गई हैं जिनसे हम दिन कैसा बीतेगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। शकुन शास्त्र में भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए गए हैं। इनके अनुसार यदि सुबह आपको अपने घर में कौन से पक्षी दिखाई देते हैं, इसके आधार पर आप अपना पूरे दिन का भाग्य जान सकते हैं। जानिए ऐसे ही पक्षियों के बारे में। घर में पक्षियों का दिखना है। शुभ संकेत चिड़िया या गौरैया का घर में आना अथवा वहां पर घोंसला बनाना बहुत ही शुभ माना गया है। यह बात अलग है कि आजकल पेड़ पौधों की संख्या कम होने के कारण चिड़ियाएं दिखनी बंद हो गई हैं। फिर भी यदि आपको सुबह सुबह अपने घर में चिड़ियाओं की चहल पहल सुनाई दें तो यह अच्छा संकेत है। माना जाता है कि ऐसा होना घर में आने वाली खुशियों का संकेत देता है। इसी तरह यदि सुबह के समय आपको तोता, मोर अथवा नीलकंठ का दर्शन हो तो इसे भी ज्योतिष में शुभ माना गया है। सुबह सुबह इन पक्षियों के दर्शन होना व्यक्ति के पूरा दिन अच्छा बीतने का संकेत है। इसलिए जब भी आपको कोई बड़ा काम करना हो तो उसकी शुरुआत उसी दिन करें। सुबह के समय मुर्गे की बांग सुनाई देने को भी शुभ माना गया है। वैसे तो आजकल सभी शहरों में बड़े बड़े मुर्गी फार्म हैं, फिर भी वहां पर मुर्गे की बांग बहुत कम सुनाई देती है। हालांकि गांवों में स्थिति अभी अलग है। वहां पर अभी भी कई बार सुबह सुबह मुर्गे की आवाज सुनाई दे जाती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा होने पर व्यक्ति का सौभाग्य जाग उठता है। घर से निकलते समय यदि सामने की ओर या रास्ता पार करते हुए तोता, मोर, नीलकंठ, सफेद कबूतर, गौरैया अथवा मैना पक्षी दिख जाएं तो यह भी एक शुभ संकेत है। यह बताता है कि आपको अपने कार्य में हर हाल में सफलता मिलेगी और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। कौवा, चील या बाज पंजे में मांस का टुकड़ा लिए हुए दिख जाएं तो इसे भी शुभ माना गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि आप किसी खास काम से जा रहे हैं और रास्ते में ये पक्षी मांस का टुकड़ा ले जाते हुए दिखे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। यही नहीं, यदि वो मांस का टुकड़ा आपके आगे गिरा दें तो इसका अर्थ है कि आपको अपनी उम्मीद से बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में अचानक तोता आ जाए तो यह बहुत शुभ होता है। तोता का आना अचानक धन लाभ होने का पूर्व संकेत है। घर में उल्लू आने का मतलब उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है।